So good morning class. Today we will study about the trends in M2 plus 2M. What does it mean? इसका मतलब क्या है? मतलब हम यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखेंगे कि वो किस तरीके से वेरी करता है। हमारी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं है, और यही प्रॉपर्टी है विच tells us कि which elements behaves as oxidizing agent and which elements behaves as reducing agent. Oxidizing agent and reducing agent का एक confusion मैं और आपके साथ दूर कर पाती हूँ. So in this part we will study about the standard electrode potential, और यहाँ पर हम समझ पाएंगे कि कौन सा एलिमेंट गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा एलिमेंट गुड रिड्यूसिंग एजेंट है. एक पॉइंट और मैं क्लियर करना चाहती हूँ अबाउट योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. बेटा जहाँ पर रिडक्शन होगा वहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे, और जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा वहाँ पर हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे. क्योंकि दोनों की डेफिनेशंस अगर आप देखें तो वो लर्न करने में अगर आपको कंफ्यूजिंग लगती हैं तो बेटर है आप इसको इस मेथड से समझ लें कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन है वहाँ रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जहाँ रिडक्शन है वहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. सो नाउ स्टार्ट विद दिस टॉपिक. हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं कि व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन डिफरेंट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. नाउ यू कैन सी द ग्राफ. आप इस ग्राफ को देख सकते हैं. यहाँ पर आपको एलिमेंट्स शो हो रहे हैं, यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा है. अब देखिए टिटेनियम से जब हम गए वेनेडियम तक बढ़ी वैल्यू और पॉजिटिव हुई थोड़ी, फिर थोड़ी निगेटिव हुई, फिर और पॉजिटिव हुई. उसके बाद ये रेड वाला जो है ये आपका ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और जो ग्रीन वाला पार्ट है वो आपका कैलकुलेटेड वैल्यू. ये ग्राफ शो करता है बहुत कॉमन, कोई वेरिएशन शो नहीं कर रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है. अब एक बहुत छोटा सा रीज़न स्टार्टिंग में इस वैल्यू का थोड़ा पॉजिटिव होना, उसका रीज़न है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है. दैट इज वाई इट इज गोइंग टू बी मोर पॉजिटिव एंड पॉजिटिव. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका पॉजिटिव हो रहा है. लेकिन एक लिमिट जाने के बाद आप देख सकते हैं कॉपर का सबसे ज़्यादा पीक पर है वैल्यू, पॉजिटिव 0 से ऊपर चली गई है कॉपर की, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की 0 से नीचे है. दिस शोज दैट, ये शो करता है कि कॉपर एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और बाकी जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि कॉपर का बेसिकली रिडक्शन होगा. ठीक है, कॉपर एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे, और जहां पर हमारा जो एलिमेंट है वो मैटर करेगा या वो प्रोसेस करेगा ऑक्सीडेशन का, तो उसके लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे. तो दिस इज द ट्रेंड ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इसमें हमने सिर्फ +2 स्टेट से 0 पर लेकर गए हैं. यू कैन सी है +2 स्टेट, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वाला जो टिटेनियम से लेकर जिंक तक का ऑर्डर है वो हमने देखा. नाउ लेट्स सी कि ये वैल्यूज ऐसी क्यों आती हैं. अगर आप इस ग्राफ को दोबारा से देखें तो निकल और जिंक की जो वैल्यूज हैं वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव वो शो कर रहा है, मैंगनीज है एंड जिंक. और इसी के साथ साथ अगर हम देखें यहाँ पर इन्होंने दिया है मैंगनीज, निकल एंड जिंक आर मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ट्रेंड. ट्रेंड से एक्सपेक्टेड करने पर भी वो उनकी वैल्यूज ज़्यादा नेगेटिव शो हो रही है, क्योंकि एक बहुत कॉमन सी बात है कि ये तीनों एलिमेंट्स ही +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत अच्छे से शो करते हैं. ये भी एक रीज़न है इस ट्रेंड का शो करने का. अब एक क्वेश्चन आपके पास आया है, व्हाई इज क्रोमियम 2+ रिड्यूसिंग एंड Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग व्हेन बोथ हैव D4 कॉन्फिगरेशन. अब यहाँ पर हमारा अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैटर करेंगे. अगर मैं क्रोमियम का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखूँ तो उसमें D4 ऑर्बिटल रह जाता है. ठीक है, और वो बहुत आसानी से D3 में चेंज होता है, क्योंकि हमने
स्प्लिटिंग हम पढ़ेंगे अभी, हमने लास्ट ईयर भी थोड़ा सा स्प्लिटिंग के बारे में पढ़ा था, लेकिन अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में फिर से डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ अगर मैं मैग्नीज की बात करूं तो मैग्नीज में जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है वो Mn+3 जब होता है तो उससे Mn+2 में बदलने के लिए वो हाफ फिल्ड हो जाता है। इसीलिए मैग्नीज जो है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टेबल होने की वजह से इट बिहेव्स लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाइल क्रोमियम बिहेव्स लाइक रिड्यूसिंग एजेंट। दिस इज द मेन रीजन। क्योंकि आप इसमें आंसर दें तो आपको आंसर देने में सिर्फ इतना भी बहुत है कि क्रोमियम में जो है वो D4 से D3 जाएगा और जो आपका मैग्नीज है उसमें D5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। दैट इज द रीजन क्रोमियम बिहेव्स एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड मैग्नीज बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक क्वेश्चन और मैं आपके साथ डील करना चाहती हूँ। ये क्वेश्चन है द E0 value for copper is positive, which is possible reason? What is the possible reason for this? बेटा बिल्कुल सीधी सी बात है, कॉपर के लिए जो हमारी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है उसकी वैल्यू काफ़ी हाई होती है और उसकी एंथैल्पी या आप कह सकते हैं चेंज इन हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो काफ़ी लो है। दैट इज द रीज़न कॉपर की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है और पॉजिटिव होने की वजह से कॉपर मेनली रिडक्शन शो करता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। दिस इज द मेन पॉइंट हेयर इन दिस क्वेश्चन। सो द मेन पॉइंट बिहाइंड दिस दैट इस चैप्टर के जितने भी आप प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसमें 2-3 रीजंस बड़े कॉमन हैं। पहला रीजन है कि इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है या सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है डी ऑर्बिटल में। एक रीज़न है पुअर शील्डिंग इफेक्ट आएगा डी ब्लॉक का, क्योंकि डी ब्लॉक का शील्डिंग इफेक्ट बहुत अच्छा नहीं है, ये भी एक रीज़न है। इसके अलावा हम एक रीज़न और दे सकते हैं कि इनके जो एटॉमिक साइजेस हैं, इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज है वो भी कंपैरेबल है। तो ये जो रीजंस हैं ये बार बार आप रिपीट करेंगे तो यू मस्ट बी वेरी क्लियर फ्रॉम द स्टार्टिंग से आपको ये चीज़ क्लियर रखनी है कि हमें किस पॉइंट का जो आंसर है वो कौन सा मेंशन करना है। So this is for today. Thank you.